एंड अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी तो बॉयकॉट करना ही था ना, शुरू से ही कर देते। आपने जो ये हैंडशेक वाली हरकत की, आप किसी फीफा इवेंट पे करके दिखाओ या ओलंपिक्स में करके दिखाओ। वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान, आर मीडिया इज ऑब्सेस्ड, आर पर्टिकुलर मूवीज जो हमारी बनती हैं, सब कुछ इट शोज आर ऑब्सेशन विद पाकिस्तान। क्यों? तो भाई ये जो अभी हुआ, ये हैंडशेक का किस्सा, ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है या स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है। ये बताता है एटीट्यूड ऑफ आवर कंट्री, ये बताता है कि कैसे आईक्यू हमारे देश का गिरता जा रहा है। एंड अगर बॉयकॉट की बात ही है तो सिर्फ मैच को क्यों बॉयकॉट कर रहे हो? एडवर्टाइजर्स को बॉयकॉट करो, ब्रॉडकास्टर्स को बॉयकॉट करो। हाईली एंटिसिपेटेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच फाइनली हो तो गया ही। कितने कॉल्स आए कि बॉयकॉट करो मैच को, ये वो, घंटा बॉयकॉट होना था हमारे यहाँ पे। क्योंकि देखो, क्रिकेट एक इंडस्ट्री है मोर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है, इसीलिए इसको बॉयकॉट होना तो पॉसिबल था ही नहीं। ये बताया जाता है कि जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं, दे हैव जनरेटेड ओवर 10,000 करोड़ इन रेवेन्यू पिछले 2 दशक में। ये ब्रॉडकास्ट राइट्स, एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइज, इन सब से आते हैं। ये बताया जाता है कि 10 सेकंड की टेलीविजन स्लॉट प्राइस होती है 14 से 16 लाख के बीच में, और जो डिजिटल स्पॉन्सरशिप होती है वो एज मच एज 30 करोड़ तक आ जाते हैं। तो देखो, बॉयकॉट तो कभी ये होना नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा है रुपया, ठीक है ना। मैं खुद तो क्रिकेट का फैन हूं नहीं, ना मैंने मैच देखा था, मैं कभी भी नहीं देखता। पर शॉकर तब आया जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन ने हैंडशेक ही नहीं किया कॉइन टॉस के दौरान। ऐसा लेज किया जा रहा है कि जो मैच रेफरी था उसी ने इंस्ट्रक्ट कर दिया था दोनों कैप्टन्स को कि भाई कोई हैंडशेक नहीं होगा। इसके अलावा और भी शॉकिंग तब था जब इंडिया मैच जीत गई और हमारे बैट्समैन सीधा उठ के पहुंच गए पवेलियन, अपने अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए, एकदम ऐसे दरवाजा बंद कर दिया जैसे कोई भी ना आ पाए। और वहां पे पाकिस्तान टीम वेट कर रही थी हैंडशेक करने के लिए। जो पाकिस्तान के कोच हैं माइक हीसन, उन्होंने भी बताया कि भाई वी वर रेडी टू शेक हैंड्स एट द एंड ऑफ द गेम, एंड हम बड़े डिसअपॉइंटेड हैं कि ऑपोजिशन ने ऐसा किया नहीं। तो ये जो इंसिडेंट हुआ, ये ऐसा हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में कभी भी नहीं हुआ। शायद हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट में भी ऐसा हो सकता है कि कभी भी ना हो। ऐसा डेफिनेटली हो जाता है कभी, एक आध इंडिविजुअल, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, एक आध उनकी कोई स्पैट हो गई ड्यूरिंग द गेम, तो उनको लगता है नहीं भाई, उनको गुस्सा है तो वो आपस में हैंडशेक नहीं करेंगे। पर पूरी की पूरी टीम बॉयकॉट कर दे हैंडशेक करना ऑपोजिशन टीम से, ये आई डोंट बिलीव कभी भी हुआ है। जब हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन से पूछा गया, सूर्य कुमार यादव से, कि क्यों नहीं किया आपने हैंडशेक, तो उनका रीजन भी सुन लो। I think we had perfect our government and BCCI, we were aligned together, and then rest we came here, we took a call, and I feel we came here just to play the game. I think we gave the proper reply. प्रॉपर रिप्लाई की तो ऐसे बात हो रही है भाई, ये कोई वॉर नहीं है कि आपको बिफिटिंग रिप्लाई देना है। ये एक स्पोर्ट है, इसको स्पोर्ट की तरह ट्रीट करो आप प्लीज। I feel few things in life are ahead of sportsman spirit also. देखो, अगर स्पोर्ट्समैनशिप की बात है तो फिर आपको मैच ही नहीं खेलना चाहिए था, पूरा मैच ही बॉयकॉट करना था, ठीक है। और इसके बाद सरप्राइजिंग बात तो ये है कि आप जाके हाथ मिला रहे हैं मोहसिन नकवी से, जो कि हेड है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के, एशिया क्रिकेट काउंसिल के भी हेड हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, एंड इट इज बिलीव्ड ही इज द क्लोजेस्ट मैन टू द पाकिस्तानी मिलिट्री। तो आप इस आदमी के साथ कैसे हैंडशेक कर रहे हो? एंड भाई, यहाँ पे मॉरल हाई ग्राउंड कहाँ गया आपका? पाकिस्तान का जो क्रिकेट कैप्टन है सलमान आगा, आप उनके साथ हैंडशेक नहीं कर सकते? मतलब ये कहाँ का लॉजिक है? इसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जो थी वो स्किप कर दी इन प्रोटेस्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। भाई, अब हमारा देश कहाँ पे स्टैंड करता है इस सब इंसिडेंट में, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले बात क्रिकेट और स्पोर्ट्स की कर लेते हैं। भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जाके कंप्लेन किया है, पर आप जानते हैं कि आईसीसी का चेयरमैन कौन है, तो इसके बारे में तो कुछ होने वाला है नहीं, इस पर्टिकुलर कंप्लेंट के बारे में। एंड एज इफ हम लोगों को ऑलरेडी नहीं पता था कि भाई क्रिकेट स्पोर्ट तो शायद कितना ही होगा, ये ज्यादातर तो बिजनेस है एंड टूल है पॉलिटिक्स के लिए। एंड इस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने कि हमने जाके उनके साथ हैंडशेक ही नहीं की, इससे तो ये प्रूव हो जाता है बियॉन्ड एनी डाउट कि क्रिकेट सिर्फ पैसा है, ठीक है। स्पोर्ट्स की तरह हम इसको शायद ट्रीट भी नहीं करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इंडियन प्लेयर्स ने और जो हमारे कैप्टन है उन्होंने भी कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है, वो भी देखने लायक है। वो कह रहे हैं कि भाई वी स्टैंड बाय द फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स ऑफ पहलगाम टेरर अटैक, वी एक्सप्रेस अ सॉलिडारिटी, एंड वो कह रहे हैं कि जो विन है हम उसको डेडिकेट करते हैं टू ऑल आर आर्म्ड फोर्सेस, जिन्होंने बहुत ही ब्रेवरी दिखाई। तो भाई, ये तो इन माय ओपिनियन सरासर उल्लंघन है आईसीसी के रूल्स का, क्योंकि आप कोई भी इस टाइप की पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट दे नहीं सकते। एंड ये 100% पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप एक मैच के दौरान आप इस टाइप की बात कर रहे हो कि भाई हम हमारे आर्म्ड फोर्सेस को हम डेडिकेट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं सूट किया ये, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी स्टेटमेंट्स अभी नहीं आ रही हैं, ओवर टाइम आएंगी,
बट ग्लोबली जितने भी क्रिकेटर्स होंगे या स्पोर्ट्समैन हु बिकम अवेयर कि ऐसा कुछ हुआ, वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? भाई स्पोर्ट्स का मतलब ही है कि आपके जो इस टाइप के बैटल्स है आप उसको सेट असाइड करो, एंड स्पोर्ट्स की हिस्ट्री ही यही है, इसीलिए तो लोग स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड भी रहते हैं। एंड इससे कई छोटे टाइप के एक्शंस में आईसीसी ने एक्शंस लिया है। फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की का केस देख लो, ठीक है, उन्होंने शूज पहने थे जिसमें इस टाइप के पर्टिकुलर मैसेजेस थे, ऑल लाइव्स आर इक्वल, फ्रीडम इज अ ह्यूमन राइट, एंड ये सब लिखा गया था पैलेस्टीनियन फ्लैग के कलर्स के साथ। इस तक में आईसीसी ने ऑब्जेक्शन किया था कि आप ये तक भी नहीं कर सकते। वो तो आर्ग्यू कर रहा है अपने आप से कि भाई ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ही नहीं, एंड कहां आपने एक पर्टिकुलर साइड ली इस पर्टिकुलर इस टाइप का मैसेज दिखा के। पर आईसीसी को उसके साथ प्रॉब्लम थी, पर इसके साथ आईसीसी को प्रॉब्लम होगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि आईसीसी कौन चलाता है। तो भाई स्पोर्ट्स बने ही इस चीज के लिए, एंड इतने सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको हिस्ट्री में कि भाई वॉर वगैरह छोड़ो, अभी तो हम स्पोर्ट्स फील्ड में हैं तो यहाँ का जो पर्टिकुलर एक एटिकेट है उसको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल 1914 में जब वर्ल्ड वॉर वन जस्ट खत्म ही हुआ था, तब क्रिसमस ट्रूस फुटबॉल मैच हुआ था। इतना ब्लडी वॉर, वन ऑफ द ब्लडीएस्ट इन द हिस्ट्री। उसके बाद सोल्जर्स जाके आपस में फुटबॉल मैच खेलते। एंड कोल्ड वॉर के दौरान जब यूएस और सोवियत यूनियन का कोल्ड वॉर चलता था, तब चेस का मैच भी किया गया था बॉबी फिशर एंड बोरिस स्पैस्की के बीच में। क्रिकेट की बात कर लो, इंडिया की बात कर लो, कारगिल वॉर के बाद उस टाइम पर पाकिस्तानी टीम आई थी इंडिया में क्रिकेट मैच पूरी सीरीज खेलने, पूरी टेस्ट सीरीज खेली गई थी। एंड उस टाइम पे एक पर्टिकुलर इंसिडेंट भी था जब तेंदुलकर आउट हो गए थे, तब पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जाके बोला था कि नहीं, एज नहीं लगी, बॉल बैट को हिट ही नहीं करी थी। इसके अलावा 2018 में विंटर ओलंपिक्स के दौरान नॉर्थ एंड साउथ कोरिया ने मार्च की थी एक ही फ्लैग के अंदर, यूनिफाइड कोरियन फ्लैग। 1936 बर्लिन ओलंपिक्स का टाइम ले लो, जब ग्लोबली इतनी ज्यादा टेंशन थी, एकदम वर्ल्ड वॉर 2 चालू होने से पहले की बात है, उस टाइम पे ओलंपिक्स हुआ था, सब गए भी थे ना वहां पे अटेंड करने, सबने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था, सारी कंट्रीज ने। तो भाई आपके पास जब इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ गुड स्पोर्ट्समैनशिप हमारे खुद के देश में भी हैं, तब आपने इस टाइप का स्टेप क्यों उठाया? एंड अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी तो बॉयकॉट करना ही था ना, शुरू से ही कर देते। ऐसा नहीं है कि बॉयकॉट के एग्जांपल्स नहीं रहे हैं। 1980 में, 1984 में, 1980 में तो सोवियत यूनियन के अंदर हुआ था ओलंपिक्स, उस टाइम पे यूएस ने बॉयकॉट किया था और उसके एलाइज ने बॉयकॉट किया था। 1984 में जब यूएस में ओलंपिक गेम्स हुए थे, तब सोवियत यूनियन ने बॉयकॉट किया था। भाई स्पोर्ट्स का मतलब ही यही है कि हमारे जो भी डिफरेंसेस है हम वो सेट असाइड करके हम आए हैं यहाँ पे प्लेइंग फील्ड में, एंड जो भी स्पोर्ट का डेकोरम है उसको फॉलो करेंगे। नहीं तो हर किसी के इतने गिल्ले शिकवे हैं। पाकिस्तान की तरफ से ही देख लो, वो भी कहेगा कि भाई रॉ इंटरफेयर करता है पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, बीएलए को सपोर्ट करता है, हर टाइप के टेररिस्ट अटैक्स कराता है। आपने तो इंडस वाटर ट्रीटी ही अबेंस में डाल दी, तो फिर अगर खेलना ही नहीं है तो फिर खेलो ही मत, ठीक है ना। पर अगर एक अच्छी चीज जो निकल सकती थी इंडिया पाकिस्तान मैच से, और वो भी नहीं निकली, वो ये थी कि भाई भले ही आपस में जितनी टेंशन्स चलती रहे, स्पोर्ट एक ऐसा कॉमन कल्चरल प्लेटफॉर्म आप मान लो जिसमें हम एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं, एज डिसेंट ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट कर सकते हैं, एज रिस्पेक्टफुल ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट कर सकते हैं। वो भी नहीं हुआ इस कंट्रोवर्सी की वजह से। तो जो एक अच्छी चीज हो सकती थी वो भी नहीं हुई। एंड जहां तक बात करें इंडियन क्रिकेट की, एंड बताएं कि हम बताना चाह रहे हैं कि हमारा कितना मॉरल एंड एथिकल हाई ग्राउंड है, तो वही ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी स्पोर्ट्स की कंपनी, ये हमारे शर्ट के स्पॉन्सर थी, कितने टाइम तक लीड स्पॉन्सर थी ये इंडियन क्रिकेट टीम की, जिसको अब जाके इंडिया ने बैन कर दिया है। संजय राउत जो कि शिवसेना के लीडर हैं, उन्होंने तो फुल मैच फिक्सिंग के एलिगेशन लगा दिए और ये भी बताया कि गैम्बलिंग हुई 1.5 लाख करोड़ की। एंड हम में से कौन ऐसा है, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो एकदम आके कह सकते हैं ओथ पे कि नहीं, कोई मैच फिक्सिंग हुई नहीं होगी इस पर्टिकुलर मैच में? हम नहीं कह रहे हुई, हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इनकी एंडोर्स कर रहे हैं, पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्रिकेट की छवि इतनी ज्यादा गिर चुकी है वैसे भी। अब मेरा तो एक और सवाल है भाई, अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो जाता है, जो कि लॉजिस्टिकली पॉसिबल है, फिर भी क्या मैच फिक्सिंग की बात होगी कि इंडिया पाकिस्तान इतना रेवेन्यू आता है इससे, तो फिर फाइनल में भी करा दो? 1-2 बार वैसे पहले एक्चुअली हो चुका है ऐसा। एंड अगर मान लीजिए फिर से मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, जिसके फुल चांसेस हैं, तो क्या फिर से इसी टाइप का बिहेवियर रखेगी हमारी पर्टिकुलर क्रिकेट टीम? एंड जहां तक स्पोर्ट्स की बात करो इंडिया में, तो भाई ये क्रिकेट ही रह गया है, और वैसे भी क्रिकेट वर्ल्ड वाइड तो इतना पॉपुलर है भी नहीं। हम स्पोर्ट्स में वैसे भी डेड हैं। हमारी फीफा रैंकिंग्स देख लो फुटबॉल में। अगर बात करो स्पोर्ट्समैन की जो क्रिकेटर्स नहीं है, तो नीरज चोपड़ा एक नाम आता है, जाके उन्होंने जैवलिन में, कभी भी नहीं हुआ था हमारे देश की हिस्ट्री में, गोल्ड लिया था। एंड अगर कोई इस टाइप का इंसान कोशिश करता है कि आपस में अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप रहे, जो एक्चुअली स्पोर्ट्स का पर्पस है, तो भाई उनकी भी इंटेग्रिटी क्वेश्चन हो जाती है। उनकी मदर तक को टारगेट किया जाता है ट्रोल्स के द्वारा। जिंगोइज्म
इस लेवल तक पहुंच गया हमारे देश में। एंड हमारी पॉपुलेशन को देख लो, कोई अलग टाइप के एरोगेंस में है, जैसे हमारी क्रिकेट टीम परहैप्स थी, जाके उन्होंने हैंडशेक वगैरह नहीं किया, उससे एरोगेंस ही दिखती है कि हम जाके बाहर देशों में अपना जिस तरीके से अपने त्योहार मना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पागलपन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब इधर उधर नाचने लग गए, ये वो लग गए, इसीलिए इंडियंस के अगेंस्ट कितनी ज्यादा हेट टाइप का कंटेंट बन रहा है ऑनलाइन। एंड उसको इंडियन लोग जाके देख के कमेंट भी करते हैं, लोगों से और लड़ाई करते हैं, उन लोग को और व्यूज मिलते हैं, तो और ज्यादा प्रोपोगेट होता है इस टाइप का कंटेंट। भाई दो सवाल हैं कि भाई एक तो आपने जो ये हैंडशेक वाली हरकत की, आप किसी फीफा इवेंट पे करके दिखाओ या ओलंपिक्स में करके दिखाओ, तब करोगे क्या ऐसा कुछ? क्योंकि तब तो आईसीसी नहीं होगी ना आपको बचाने के लिए। एंड इस टाइप की एरोगेंस क्यों है हम में, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता। हमारी इकोनॉमी की वजह से है क्या? भाई पहले भी बताते थे, अब भी बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी की अगर बात करें तो 80 करोड़ लोग ऐसे हैं, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, जिनको फूड ग्रेन देती है सरकार, अनाज देती है ताकि वो सर्वाइव कर पाए। एंड जिस तरीके से हमारे मीडिया का बिहेवियर था, ठीक है, उनके लिए तो एक सोर्स ऑफ इनकम ही है पाकिस्तान, जाके उनको गालियां देनी है, उनके बारे में कुछ भी बोलना है, वहां के गेस्ट को इनवाइट करना है। इसके अलावा हमारी पर्टिकुलर मूवीज भी देख लो ऑफ लेट जो आ रही हैं, मतलब एकदम हेट्रेड स्प्रेड करने का काम करती हैं ये। वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान, आवर मीडिया इज ऑब्सेस्ड, आर पर्टिकुलर मूवीज जो हमारी बनती हैं, सब कुछ इट शोज आर ऑब्सेशन विद पाकिस्तान। क्यों? कितनी बार तो हमने ही आपको बताया कि भाई बात हो रही है इजराइल ईरान की, 50-60 बार 100 बार तो पाकिस्तान का ही नाम ले लेते हैं यहाँ पे। एंड जहां तक मैच की बात है, तो भाई वो मैच है, वो स्पोर्ट है, उसको वॉर के तरीके से मत देखो, उसको वॉर में ही कन्वर्ट कर दिया है। एंड कौन जीता ये वॉर? मुझे तो लगता है हमारी गोदी मीडिया जीती, क्योंकि उन्होंने इस टाइप की डिबेट करा के लोगों का दिमाग ही खराब कर दिया और अपनी टीआरपी बटोर ली, व्यूज बटोर लिए। अर्नब और ये सब टाइप के लोग जो हैं ऐसे ही थोड़ी इतना शोर मचाते हैं। इनकी एक पर्टिकुलर लीक्ड व्हाट्सएप आई थी जब बालाकोट में अटैक हुए थे, उस टाइम पे क्या कह रहे थे ये कि भाई वी वन दिस वॉर लाइक क्रेजी। एंड और क्या क्या बोला जा रहा है मीडिया में। जीडी बख्शी जी ने तो ये तक बोल दिया था कि अपार्टाइड साउथ अफ्रीका के साथ हमने बॉयकॉट किया था। तो भाई वो अपार्टाइड साउथ अफ्रीका थी, यहाँ पे कोई अपार्टाइड और ऐसे टाइप की स्थिति तो है नहीं। एंड साउथ अफ्रीका को सबने बॉयकॉट किया था। एंड जहां तक अपार्टाइड की बात है, तो इजराइल का जो फॉरेन मिनिस्टर है स्मोट्रिच, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है, उसको हमारे कंट्री में इन्विटेशन मिलता है स्पेशल, आके हमसे स्पेशल टाइप की डील साइन हो रही है। तो भाई कहाँ गया मॉरल हाई ग्राउंड? इजराइल एक जेनोसाइडल स्टेट को हम ऐसे वेलकम करते हैं। एक ऐसे मंत्री को हमने इन्वाइट किया, उनके स्मोट्रिच को, जो बैंड है कितनी जगह पे, बाकी दुनिया के पॉलिटिशियंस उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, हमारे यहाँ वेलकम है। तो भाई ये जो अभी हुआ, ये हैंडशेक का किस्सा, ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है या स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है। ये बताता है एटीट्यूड ऑफ आवर कंट्री, ये बताता है कि कैसे आईक्यू हमारे देश का गिरता जा रहा है। एंड अगर इंटेलेक्ट की बात करें तो कितना घट गया है हमारे देश में। जिंगोइज्म हर तरफ स्प्रेड होते जा रहा है, स्पोर्ट्स में भी। देखो, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स सेपरेट होनी ही चाहिए, पर खास तौर पर जिंगोइज्म स्पोर्ट्स के अंदर तो बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कैसे बाकी चीजों की तरह यहाँ पे भी ना डिमाइज होने लगेगा इस पर्टिकुलर स्पोर्ट का। एंड हमारे देश में वैसे भी इतने ज्यादा लोग डिसइल्यूजन्ड हैं। एंड जहां तक बॉयकॉट की बात है, तो देखो बॉयकॉट एक सुपरफिशियल चीज है हमारे देश में वैसे भी, क्योंकि हमने कितना ज्यादा फेक पेट्रियोटिज्म करके बॉयकॉट किया। टर्की को बॉयकॉट करो, चाइना को बॉयकॉट करो। आज के डेट में आपको पता है ना स्थिति क्या है। पहले तो बोल दिया बॉयकॉट, अब टर्की की भी जो पर्टिकुलर कंपनीज थी जो यहाँ पे ऑपरेट कर रही थी एविएशन में, जिनको बोल दिया था कि नहीं अब आप नहीं काम कर सकते, बैक टू नॉर्मल है, सब कुछ बैक टू नॉर्मल। एंड आई एम गेसिंग चाइना के साथ भी हो ही जाएगा। एंड अगर बॉयकॉट की बात ही है, तो सिर्फ मैच को क्यों बॉयकॉट कर रहे हो? एडवर्टाइजर्स को बॉयकॉट करो, ब्रॉडकास्टर्स को बॉयकॉट करो, क्योंकि ये सारी चीजें ना अराउंड मनी एंड पॉलिटिक्स ही रिवॉल्व होती है। भाई इस तरीके की ऑप्टिक्स से कोई फायदा नहीं होगा कि हैंडशेक नहीं किया, ये नहीं किया, ये तो रिडिकुलस बातें हैं। इफ एनीथिंग हमारे देश को बुरे लाइट में ही दिखाती है। अगर असली में किसी को बॉयकॉट करना है ना, तो इजराइल को करना चाहिए बॉयकॉट। इस टाइप के दिखावे से कुछ नहीं होगा।